दालें आप देखिए ना, महंगी क्यों नहीं है? दालें 100 रुपये से कम नहीं मिलेंगी आपके लिए। आप देखिए पेट्रोल डीजल, ठीक है आपने अभी घर अपने कमर्शियल सिलेंडर सस्ता किया, वो ठीक है, एक राहत की बात दी, लेकिन रसोई गैस के दाम पहले कितने थे और अब कितने हैं, वो सब चीज़ें दिखती है। और आपने वैश्विक स्तर की बात की कि वैश्विक स्तर पर है, तो वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो फिर आर्थिक संकट बढ़ रहा देश में। यानी हमारा देश, जो विपक्ष सवाल उठाता है, जो इकोनॉमिक जो लोग हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो जो कहते हैं कि देश में भविष्य में आर्थिक संकट बढ़ सकता है, तो फिर उसका संकेत है। देखिए, विपक्ष को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के पैरामीटर्स होते हैं ना, अगर उन पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो हम बहुत से क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैं कहा कि जो तिलहन और दलहन की आप दाल की बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, गैस, प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं, ये मैं पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं यूक्रेन रसिया युद्ध के नाते जो समस्या आई है, उसके नाते ये टेम्पररी फेज है। ग्लोबल परिस्थितियाँ ठीक होंगी, निश्चित तौर से भारत सरकार भी उस पर, महंगाई पर ध्यान रखी हुई है, RBI भी हमारी कड़ी निगाह कर रखी हुई है, और समय समय पर हम लोग उस पर कदम भी उठाते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास भी करते हैं। आप देखे होंगे कि भविष्य में 2 महीने पीछे प्रधानमंत्री जी ने जनता को राहत देने के लिए डीजल और पेट्रोल का दाम भी घटाने का काम किया है। सर, RBI ने अभी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, अगर इंडिया की बात करें तो इसका फ्यूचर आपको क्या दिखता है इंडिया के अंदर? देखिए, इंडिया में इसका फ्यूचर है। अभी डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया है, अभी कुछ क्षेत्र में ही उसका उपयोग किया जा रहा है। निश्चित तौर से इसका जब विस्तार होगा, इसका लाभ भारत को मिलेगा। सर देखिए, आप पूर्वांचल में हैं और आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। पूर्वांचल के आपने जिक्र किया शुरुआत में कि हमने बेहतर कनेक्टिविटी दी, आपने ये भी आश्वस्त किया कि रेलवे कनेक्टिविटी से हम महाराजगंज को जोड़ेंगे, और इसमें कोई दौरा नहीं, चीज़ें बदली हैं 2017 के बाद भी और 2014 के बाद भी। लेकिन पूर्वांचल अभी भी उद्योग धंधों के लिए तड़पता है। ये तमाम युवा हैं, ये अब ये पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख लीजिए, ये पढ़ के दूसरी तरफ नौकरी ढूंढेंगे, ना तो उनको पूर्वांचल में मिलेगी, वो दिल्ली जाएंगे, नोएडा जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गुजरात जाएंगे या विदेश में जाएंगे, लेकिन पूर्वांचल के इलाके में नहीं नौकरी मिलने वाली अभी तक, तो भविष्य में उसके लिए कोई रोड मैप आपका? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद ही कहा था कि हमारा पूर्वी भारत कहीं ना कहीं शेष भारत से पिछड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि पूर्वी भारत के लिए, अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, जो मैंने पहले भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक कोई कल कारखाने भी आने में दिक्कत होती है। आज पूर्वांचल को कहीं ना कहीं बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। आज पूर्वांचल में हमारा एम्स आया है। आज 20 साल से बंद पड़ा हुआ फर्टिलाइजर को अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट को पूरा अगर देखें कि नॉर्थ ईस्ट जो भारत से कटा रहता था, आज डेवलपमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और गोरखपुर में भी जोगी जी स्वयं कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लाने के प्रयास में है, और मैं स्वयं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि NTC की हमारी बहुत बड़ी यहाँ प्रॉपर्टी है, वो बहुत जल्द निर्णय होने वाली है। 700-800 ज़मीन हमें मिलने वाला है, एकड़ मिलने वाला है ज़मीन। निश्चित तौर से उस पर हम लोग की प्लानिंग है कि इसमें भी हम इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों को लेकर के आएंगे।